नाज़रीन इकराम, भारतीय फौज इस वक्त हाई अलर्ट पर है। भारत की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस जारी है। भारत का मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बढ़ता जा रहा है। भारत के नोटम्स पर नोटम्स जारी हो रहे हैं, लेकिन इस सबके दौरान इंटरेस्टिंगली सरप्राइजेस भी भारत को ही मिल रहे हैं। एक जानिब तो साइबर अटैक्स, एक जानिब तो इनका पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम का जैम हो जाना, जीपीएस स्पूफिंग से लेकर मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर साइबर हमले। इस सबके बाद अब भारत को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और भारतीय फौज के 2 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो भारतीय फौज के 2 एहलकार गिरफ्तार हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी से इंडियन आर्मी और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मंसूबा जो है वो सैबोटाज हो गया है, क्योंकि अब खुफिया मालूमात जो है वो पाकिस्तान के पास आ चुकी है। नई दिल्ली से बड़ी ब्रेकिंग है और भारतीय मीडिया खुद इसे कंफर्म कर रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा जल्दी जल्दी खबरों का जायजा ले लेते हैं। आपको मालूम है कि इन द लास्ट फ्यू वीक्स भारत की जो जंगी तैयारियां हैं, जो भारत के नोटम्स हैं, जो भारत की तरफ से इश्ताल अंगेज बयानात हैं, आज भी भारतीय फौज की जो स्ट्राइक कोर है उसका एक बड़ा अहम तरीन एलामिया जारी किया गया। भारत अपनी जंगी तैयारियां दिखा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर विजिट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स जो है वो पाकिस्तान के करीब भारत के जो एयरबेसेज हैं वहां पर उनकी परवाजें जो है वो बढ़ चुकी हैं। लैंडिंग बहुत ज्यादा वहां पर देखी जा रही है कार्गो प्लेन्स की। फिर इंडियन फौज जो है वो छोटी छोटी टोलियों के अंदर, ताकि सैटेलाइट फुटप्रिंट को अवॉइड कर सके, छोटी छोटी टोलियों में पाक इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। एलओसी के ऊपर इन्होंने बंकर्स तैयार कर लिए हुए हैं। इसके साथ साथ समुद्र के अंदर जो भारत की तैयारियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उस पर हम बहुत डिटेल में पिछले 2-3 हफ्ते से उनकी सारी ये जो तैयारियां इन्हें हम डिस्कशन में ला चुके हैं। अभी कल रात एक और नोटम इंडिया ने जारी कर दिया। इट मींस कि इंडिया इज प्लानिंग समथिंग वेरी 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 बिग। लेकिन इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान को तो अभी तक कोई सरप्राइज इंडिया दे नहीं सका अपने मुल्क के अंदर ही जो ये कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि पहले इनका एक तैयारा कराची के पास आया और अबू धाबी से वो उड़ा, और कराची के पास जब आया तो उसने अपना वो वाला फीचर ऑन कर दिया जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए होता है। उसका सिस्टम जाम कर दिया। पाकिस्तान की एक साइलेंट विक्ट्री थी और वो तैयारा मुंह की खाकर भाग कर चला गया। फिर आप ये देखें कि साइबर अटैक्स जो है, इनके एयरपोर्ट्स का सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो गया। कल पूरा दिन इंडियन मीडिया कहता रहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट दिया है कि पाकिस्तानी हैकर ग्रुप, जो कि साइलेंट ट्राइब नामी एक हैकर ग्रुप है, इस हैकर ग्रुप ने भारत जो है उसकी गवर्नमेंट और मिलिट्री के नेटवर्क्स को हैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल और लार्ज लर्निंग मॉडल्स जो है उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो अब हम तैयार नहीं हैं इन हमलों से नबर्द आजमा होने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बता दिया, रिपोर्ट दे दी, मैं नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है। फिर इसके साथ कल राजस्थान के करीब इंडिया का एक मिसाइल जो है वो मिसफायर होकर राजस्थान के अंदर ही इंडिया के एक गाँव के ऊपर गिर गया। 3 लोग जख्मी हो गए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंस है इनकी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी साइड है उसका ये मौकफ ये भी है कि भाई शायद ये कोई जैमिंग है जिसकी वजह से इनकी प्रैक्टिस के दौरान, इनकी एक्सरसाइजेस के दौरान ये सब हुआ। अब नाज़रीन इकराम, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत जो है ना उसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई वो बंदा पकड़ लेते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहा है। अब इस चीज को आपने समझना है कि हमने इसे जरा दूसरे लेंस से भी देखना है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो लगातार अब ये कह रहा है कि जी मकबूजाबादी के अंदर दोबारा से टेरर इंसिडेंट्स होने हैं, जैश और लश्कर एक्टिव हो चुके हैं। इवन अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर में और इंडियन बॉर्डर के करीब जो है वो टेरर के लॉन्च पैड्स को रीएक्टिवेट कर दिया गया ताकि दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाया जा सके। इसके साथ ही साथ भारतीय पंजाब के अंदर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो एंटी टैंक गन्स जो हैं, यानी टैंकों को उड़ाने वाली गन्स ड्रोन्स के जरिए भारतीय पंजाब के लोगों को प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान, ताकि वहां से भी इंडिया के टैंकों के ऊपर हमला हो सके। अच्छा, पंजाब जो है ना, इंडियन पंजाब, वहां पर तो भारत जो है वो स्पाइज पकड़ने का एक रिकॉर्ड बना चुका हुआ है। अगर मैं कुछ ही खबरें खोल रहा था, मई 2025 की खबर थी जी, वो क्या थी? 2 अरेस्टेड इन पंजाब फॉर लीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन आर्मी एंड एयरफोर्स टू पाकिस्तान। कहते हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया भारतीय पंजाब में, उन्होंने आर्मी और एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को लीक की, बेची। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये तो मई की खबर थी। फिर जून में आ जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि पंजाब पुलिस अरेस्ट इंडियन आर्मी सोल्जर एंड एसोसिएट इन एक्सपेंडिंग आईएसआई एस्पियोनाज नेटवर्क। कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने भारतीय फौज के एक सोल्जर को और उसके एसोसिएट को गिरफ्तार किया और वो आईएसआई का जो एक जासूसी का नेटवर्क है, एस्पियोनाज का नेटवर्क है, उसे एक्सपैंड करने का काम कर रहे थे। यानी उसका जाल जो आईएसआई ने एक पूरा भारत के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो आईएसआई ने भारत के अंदर एक पूरा इंटेलिजेंस का और जासूसी का, एस्पियोनाज का और स्पाइंग का जाल बिछा रखा है, उसे ये एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं, खबरों का जायजा लेना। अक्टूबर के अंदर ही पिछले महीने खबर आई कि पंजाब पुलिस अरेस्ट 3 इंक्लूडिंग एक्स आर्मी कमांडो विद पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स। अब ये कहते हैं कि जी 1 महीना पहले ही खबर आ गई कि पंजाब पुलिस जो है भारतीय पंजाब की, उसने एक्स आर्मी का, इंडियन आर्मी का कमांडो गिरफ्तार किया है और उसके पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक फॉर्मर आर्मी कमांडो है जिनके पास पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ग्रेनेड्स हैं। लेकिन आज जो नाज़रीन इकराम तशवीशनाक चीज है वो क्या हुई है, वो मकबूजाबादी के अंदर हुई है। और पंजाब रेजिमेंट, इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है, उसमें
कहते हैं कि 2 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो हैं जिनका ताल्लुक 3 पंजाब रेजिमेंट से था, जो कि पोस्टेड थे नौशहरा, जो कि सब डिवीजन है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मकबूजाबादी में, वहां पर उन्हें अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट किया गया है, चार्जेस हैं कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। फिर कहते हैं कि जी बोथ सोल्जर्स वर अलेजेडली इन कांटेक्ट विद द पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान ये दोनों सोल्जर्स जो हैं, भारतीय फौज के जो जवान हैं, ये दोनों जवान पाकिस्तान के साथ राबते में थे। दे वर इन कांटेक्ट विद पाकिस्तान। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब इनके अपने अकाउंट्स क्या कह रहे हैं, इनका अपना मीडिया क्या कह रहा है कि मेजर एस्पोनाज एंड टेरर लिंक बस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, के जासूसी का और दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा लिंक जो है वो पकड़ा गया है मकबूजाबादी में। और इसमें बताया गया है कि जी पाकिस्तान की स्पाइंग के लिए 2 आर्मी के सोल्जर्स तो गिरफ्तार हो गए नौशहरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर कहते हैं कि एक और डेवलपमेंट हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने के 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्हें कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है मकबूजाबादी की, वहां पर 2 एसपीओज जो हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है। और ये 2 जो हैं इनके ऊपर इल्जाम यह है कि दे वर मेंटेनिंग एक्टिव लिंक्स विद टेरर ग्रुप्स, यानी ये दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं उनके साथ इनका लिंक था और बड़ा एक्टिव किस्म का लिंक था। यानी इस वक्त नाज़रीन कराम भारतीय फौज जो है वो अपने बंदे गिरफ्तार कर रही है भारतीय पुलिस के अंदर, और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को इन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी हुई है। और पाकिस्तान देखिए, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन तो सारी है, पाकिस्तान को सारी खबर है। इवन ये जो सैटेलाइट फुटप्रिंट अवॉइड करके बॉर्डर पे अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के पास तो वो खबर भी है। पाकिस्तान के पास तो आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो इंडिया के होश उड़े वो ये थे कि आईएसआई का नेटवर्क ऑन ग्राउंड मौजूद था ड्यूरिंग ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। हमने इंडिया के जिस जिस जगह के ऊपर हमला किया वहां पर ग्राउंड पे लोग जो मौजूद थे उन्होंने वीडियोस बना के पाकिस्तान को भेज दी। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भारत के अंदर की वीडियोस थी कि पाकिस्तान ने भारत को क्या और कितना नुकसान पहुंचाया है।